बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम आदिल नज़ीर। स्टूडेंट, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ है और उसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस हमने खत्म कर ली है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ रूल्स सीखने हैं। उन रूल का नाम है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। शुक्रिया। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल जो है हमारे पास, पहला रूल जो है वो है हमारे पास, जिसको हमने नाम दिया हुआ है पावर रूल का। पावर रूल, पावर रूल है डियर स्टूडेंट्स। तो पावर रूल देखें, वो है हमारे पास डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो डियर स्टूडेंट्स है, अगर हमारे पास किसी फंक्शन की क्या आ जाए, पावर आ जाए, तो पावर जब हमारे पास आ जाएगी तो पावर को हमने इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है डियर स्टूडेंट्स। जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, ये एन है तो एन शुरू में आ जाएगा, एक्स पावर में से एक कम कर देना है, पावर में से एक कम कर देना है। अब डियर स्टूडेंट, जो फंक्शन है, पावर को सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाना है, एक्स का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट टू लें तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और ये भी पावर रूल ही है, तो इसको भी, इसका डेरिवेटिव होगा, इस तरह का फंक्शन आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन। तो डियर स्टूडेंट, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले पावर आ रही है, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन वैसे ही ए एक्स प्लस बी। अब जो पावर है उसमें से एक कम कर देंगे, पावर में से, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दिया, तो पावर क्या थी, एन, एन में से एक कम कर दिया, एन माइनस 1 आ गया। अब ये स्टूडेंट, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 है हमारे पास, रूल नंबर 2 है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो रूल नंबर 3 है हमारे पास, रूल नंबर 3 है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, इसका बेटा डेरिवेटिव लेना है। यानी अगर हमारे पास फंक्शन के साथ कांस्टेंट के साथ इन्वॉल्व वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव हमने क्या कैसे लेना है, हमने जो कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेना है। आगे जो फंक्शन होगा, आगे जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 4 है हमारे पास, रूल नंबर है 4, वो आ जाएगा हमारे पास जी, डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस जी।
एफ प्लस जी। जब दो फंक्शन डियर स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है? पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा डी एफ ओवर डी एक्स प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव डी जी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब अगला रूल है बेटा, वो माइनस के लिए अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस जी, एफ माइनस जी का डेरिवेटिव, तो इसके ऊपर भी बेटा पहले फंक्शन एफ के ऊपर डेरिवेटिव एफ का डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा डी एफ ओवर डी एक्स माइनस आगे जी का डेरिवेटिव डी जी ओवर डी एक्स आ जाएगा। आगे स्टूडेंट है हमारे पास रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? ये देखें, जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, एफ मल्टीप्लाई बाय जी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसके ऊपर हमने रूल कैसे अप्लाई करना है। देखें डियर स्टूडेंट्स, पहला फंक्शन वैसे ही एफ, वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव डी जी ओवर डी एक्स प्लस दरम्यान में क्या आएगा? प्लस आएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट कैसे, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब डियर स्टूडेंट्स 7 है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल डियर स्टूडेंट देखे कि अगर दो फंक्शन जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो उन पे हमने कैसे रूल अप्लाई करना है? एफ ओवर जी। दो फंक्शन डिवाइड में हो, दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो तो उनके ऊपर कैसे रूल अप्लाई करना है? देखें डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव। कैसे है स्टूडेंट्स? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया, पावर रूल हो गया। ये बेटा एक्सरसाइज 2.3 में बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल है, ये आपको अच्छी तरह आने चाहिए। आ गया बेटा हमारे पास 8। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह के फंक्शन आ जाएं, देखें अगर हम हमारे पास आ जाए डेरिवेटिव ऑफ, इस तरह आ जाए डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स बटे में वेरिएबल आ जाए, तो डियर स्टूडेंट एक तो इसका ये है तरीकाकार है कि आप जिस फंक्शन का इसको ऊपर ले जाए, इस फंक्शन को क्या ले जाए? ऊपर ले जाए, तो इसकी पावर क्या आ गई? ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट इसके ऊपर पावर रूल लगा लें, पावर रूल लगाएंगे तो आ जाएगा -1 शुरू में, पावर में से एक कम, पावर रूल लगा दे, पावर में से एक कम करेंगे -1 और -1, तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा -1 एक्स की पावर -2। तो एक तरीकाकार ये है कि इसको आप बटे में ले जाए, तो ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स का
स्क्वायर, ये पावर रूल लगा के है। एक डियर स्टूडेंट इसी फंक्शन को हम इस तरह भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। अब डियर स्टूडेंट एक ट्रिक इसकी ये है कि जब हमने बटे के नीचे वेरिएबल आ जाएगा तो हमने माइनस लगा के -1/, इसकी पावर इंक्रीज कर देनी है, तो क्या आ जाएगा 1/x², 1/x²। अब डियर स्टूडेंट्स एक ये है हमारे पास इस तरह का कि आ जाए अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर रूट, इस तरह x का स्क्वायर रूट आ जाए, इसका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है। एक तरीकाकार ये है कि 1/2 लिख के 1/2 लिख के जो फंक्शन हो उसको वैसे लिख देना है। एक तरीकाकार तो ये है, बाद में पावर के स्क्वायर रूट के बजाय इस फंक्शन का डेरिवेटिव वो 1 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बाद में इसको लिख देना 1/2x का स्क्वायर रूट, ऐसे लिख दें। एक तरीकाकार ये है, ऐसे भी से आप लिख ले d/dx, x की पावर क्या 1/2। तो इसके ऊपर ये स्टूडेंट पावर रूल लगा दें, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दें, पावर में से एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2x, पावर में से कम करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो इसको बटे में ले जाए 1/2, बटे में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा, उसको किसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट, इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे रूल, हमारे पास डिफरेंशिएशन के क्या है रूल। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए ये बताता हूं कि हम इस रूल की एप्लीकेशन क्या है, इसको हमने किस तरह यूज करना है। तो मैं अब आपको इस रूल्स की कुछ एप्लीकेशंस बताता हूं। अब डियर स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास फर्स्ट रूल है, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट रूल है। अब देखिए एग्जांपल्स, हेडिंग देंगे एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स देखें कि एक्सरसाइज में हमने इन रूल्स को किस तरह यूज करना है, किस तरह इनका इस्तेमाल करना है। तो आप डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास है d/dx। अगर हमारे पास पहले रूल की एग्जांपल है, फर्स्ट जो रूल हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, सॉरी पावर रूल पढ़ा, उसकी एग्जांपल है ये देखिए पहले रूल की एग्जांपल है। अब इसमें देखिए अगर मेरे पास फंक्शन आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5, मैंने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या करना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डियर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दें, पावर में से एक कम करेंगे 5 - 1 आ जाएगा। आगे बेटा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5x⁴, क्या आ जाएगा 5x⁴, ठीक है। इसी तरह का बेटा अगर मेरे पास दूसरे इसके और भी एग्जांपल है, अगर ये देखें इसी फंक्शन की अगले जो हमने फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव फार्मूला लिखा है, उसका डेरिवेटिव देखें। जो अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 3x + 2 होल की पावर लेट्स सपोज 5 कर लें, इसकी पावर 5 आ जाएगी। तो इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने इस पावर रूल लगाना है, पावर 5 शुरू में, ठीक है, इस 5 शुरू में पावर में से एक कम कर दे 3x + 2, फिर पावर में से एक कम कर दे। आगे डियर स्टूडेंट जो फंक्शन है पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 3x + 2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अभी मैंने फिलहाल इसको इतना लिखा है, इसको आगे भी इसका डेरिवेटिव लेना वो मैं अगले स्टेप में बताता हूँ।
अब डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर जो हमारे पास ये है 2, एग्जांपल नंबर 2 का जो फार्मूला नंबर 2 है उसका देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 5, अकेला वेरिएबल ना अकेला कांस्टेंट नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो डियर स्टूडेंट इधर जो मैंने लिखा है, इधर लिख रहे वियर, इसमें लिखना है वियर एफ एंड जी, वियर एफ एंड जी आर द functions of x, where f and g are the function of x, x के ये क्या है, functions है। ठीक है, ये बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इस फंक्शन की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 देखे, 3 है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ आ जाए 5x, 5x का डेरिवेटिव आ जाए ये वाला जो है, कांस्टेंट के साथ क्या हो, फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो हमने फंक्शन को कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर, फंक्शन से बाहर, डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेना है एक्स। अब डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो डियर स्टूडेंट किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट टू, उसी के विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव होता है 1। क्या होता है, 1। या इस तरह भी कह सकते हैं, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो फंक्शंस आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस जी, यानी कि जो 4 फार्मूला है इसको मैं लिखने लगा हूं, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। अब डियर स्टूडेंट देखें, दो फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शन है, एक 3x है और एक 5 है। 3x जो है वो f का रोल प्ले कर रहा है और जो g है वो 5 का रोल प्ले कर रहा है, तो इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई कर देना, आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। अब बेटा 3x का डेरिवेटिव 3 तो बाहर निकल आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा। इसी तरह माइनस वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, माइनस वाला कोई फंक्शन ले लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स आगे डियर स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है इसकी छठे रूल की एग्जांपल देखें, छठे रूल की जो एग्जांपल है वो देखें, छठे रूल की एग्जांपल वो है डियर स्टूडेंट, अगर मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्या हो रहे हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, तो उनका क्या, एक है 3 प्लस एक्स और दूसरा फंक्शन है 5x प्लस 1, तो इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। तो डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारे पास, देखिए अप्लाई करें, पहला फंक्शन वैसे ही 3x प्लस एक्स, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ 5, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 5x प्लस 1 का डेरिवेटिव, प्लस फिर डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन वैसे, सॉरी फर्स्ट फंक्शन वैसे ही
सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट 3 प्लस एक्स वैसे ही। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए 5x है, कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है और फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना, वो 1 आ जाएगा। आगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो 0 ही आ जाएगा। आगे 5x प्लस 1 वैसे ही। आगे 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 इंटू 3 प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 5x प्लस 5x प्लस 1, तो ये 16 आ जाएगा। और 5x प्लस 5x 10x, तो इस फंक्शन का हमारे पास 10x जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। आगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन रूल आ गया, तो क्वेश्चन रूल की एग्जांपल देखें। क्वेश्चन रूल की, तो उसकी एग्जांपल देखें। डी ओवर डी एक्स, क्वेश्चन रूल की एग्जांपल देखें, वो क्या है। क्वेश्चन रूल क्या है, अगर मेरे पास फंक्शन आ जाए 3x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5, तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है, देखें, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का 2x प्लस 5 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट जरा गौर करें, ये फंक्शन जो है ये f का रोल प्ले कर रहा है और ये वाला फंक्शन जो है ये g का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, प्लस नीचे का वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस, दरमियान में माइनस, फिर ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5। अब 3x है, x का डेरिवेटिव 3, फंक्शन x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तो फंक्शन से बाहर निकाल लें। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 3x प्लस 1। अब बेटा 2x है, 2 तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ओवर 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 2s are 6x प्लस 3 5s are 15 माइनस 6x माइनस 2 ओवर 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 6x से माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, तो 15 में से 2 निकाल दें, 13 ओवर 2x प्लस 5 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने जो रूल्स लिखे थे उनके डेरिवेटिव मैंने एक एग्जांपल्स के जरिए आपको लेना सिखाए हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में
जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उनमें हम ये रूल इस्तेमाल करेंगे। जो 2.3 है उसमें ये सारे जो हैं फार्मूले जो हैं वो उनका इस्तेमाल आएगा। तो आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। अच्छी तरह याद करने के बाद एक दो दफा राइट करने हैं तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो है मेरे पास, ये मैं लिखता हूं, ये जो लिखता हूं मैं डी ओवर डी एक्स। व्हाट इज दिस? ये क्या है? बहुत सारे जब पूछा जाता है ये क्या है, कोई कहता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई कहता है डेरिवेटिव ले रहे हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। यानी जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है उसके ऊपर हमने ये अप्लाई करना है, ये ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स मेरा आपसे क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या है इसका आंसर। मैं लिख रहा हूं dy ओवर dx, dy ओवर dx, इसका आंसर बताएं। व्हाट इज dy ओवर dx? इसके बारे में आपने बताना है कि dy ओवर dx क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।